हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स सीखेंगे। इसका इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट केस करेंगे, टाइप 1 करेंगे। उससे पहले कुछ देख लेते हैं। एफ एक्स मान रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इसके रूट्स हुए तो रूट्स को हम लोग अल्फा बीटा कहेंगे। अगर रूट्स हुए तो अल्फा बीटा कहेंगे। एक और चीज, ए इंटू एफ ए जब हम लेंगे, ए इंटू एफ एक्स जब हम लोग लेंगे तो हम जानते हैं फंक्शन हैज सेम साइन एज ऑफ ए फॉर d लेस देन 0। लेकिन अगर a इंटू एफ एक्स हम लोग लेते हैं तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों का काम एक ही कर देगा। ये हम एक आपको करके दिखाएंगे। इसमें एक और चीज है, ये जो कोफिशिएंट्स है इसको हम रियल नंबर लेते हैं। अब देखिए टाइप 1 क्या है, both roots that is alpha and beta more than a particular number d। सबसे पहले हम आपको अपवर्ड पैराबोला में काम करके दिखाते हैं। ओके, ये अल्फा है, ये बीटा है, दोनों रूट्स किसी नंबर से लार्जर से, तो ये तो निश्चित है कि रियल रूट से, तो फर्स्ट कंडीशन इज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, एंड दोनों रूट d से लार्जर से, तो d आपके लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो यहां पे d पे आपके फंक्शन का वैल्यू एफ डी ग्रेटर देन 0 है, एफ डी ग्रेटर देन 0 है। ये केस a ग्रेटर देन 0 के लिए गया है। ठीक है, एंड जो यहां पर वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो देखिए d से राइट साइड में है, मतलब माइनस बी बाई 2a मोर देन। ओके, अब इसी तरह से हम लोग डाउनवर्ड पैराबोला को भी देख लेते हैं। अल्फा बीटा, यहां देखिए d से लार्जर है दोनों, तो d पे सबसे पहले रियल रूट्स d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d पे फंक्शंस का वैल्यू नीचे है, निगेटिव है। ये कब था, जब a निगेटिव है। यस, एंड वर्टेक्स d के राइट साइड में है माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन d। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम यहां पर बना रहे हैं फाइंड d। दोनों को देखने के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a पॉजिटिव में एफ डी पॉजिटिव, a निगेटिव में एफ डी पॉजिटिव, मतलब a और एफ डी का सेम साइन है, तो हम कहेंगे a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0। a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0, दोनों को एक बार में हैंडल कर लिया। और ये वाला दोनों में सेम है, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन डी, और इसका करना रहेगा हमें कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार हमने स्टार्टिंग के लिए आपको यह दिखा दिया कि हम अपवर्ड पैराबोला ले या डाउनवर्ड पैराबोला ले। एफडी के बजाय फंक्शन पे, किसी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू लेने के बजाय अगर हम उसमें a से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला दोनों का केस एक साथ हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम आगे से ध्यान रखेंगे कि जहां भी लिखना है एफ डी, वहां पर एफ डी ना लिखने के बजाय हम a इंटू एफ डी लिखा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस पर कुछ एग्जांपल्स पहले कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल्स है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट हमारे 3 से लार्जेस्ट है। ये अपवर्ड पैराबोला है, कोई बात नहीं। इसका सबसे पहले हमारा क्या था,
d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, a 1 है, तो यहां 36 m स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 8 कॉमन लेंगे तो ये m माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस भी बाहर आ गया, सो यहां से आया m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशंस। सेकंड कंडीशंस क्या था वो देखिए, सेकंड कंडीशंस था a इंटू एफ टी, तो a इंटू, सबसे पहले आप इसमें ग्राफ ड्रा कर लिया कीजिएगा, आपको यहीं से याद रखे ज्यादा बेहतर है। तो रियल रूट के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, 3 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, x एक्सिस के ऊपर है, 3 पे फंक्शन का वैल्यू x एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव होगा, तो हमें a इंटू f3 ग्रेटर देन 0 करना है, a है 1, f3 हो गया 9 माइनस 6 दिया 18m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखते हैं 9m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 11 ग्रेटर देन 0, 11 और 9 20, मतलब m बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक फैक्टर m माइनस 1 है एंड अनदर फैक्टर इज 9m माइनस 11। तो ये अगर साइन स्कीम चलाते हैं तो 1 एंड 11 बाई 9 प्लस माइनस प्लस, तो हमारा ये सेकंड कंडीशन हो जाएगा। ओके, थर्ड कंडीशन क्या होगा, थर्ड कंडीशन यहां पर आता है वर्टेक्स के पास, माइनस b बाई 2 है, हमारा क्या है 3m है, तो थर्ड कंडीशन है माइनस b बाई 2a मोर देन 3, तो ये देखते हैं क्या, माइनस b बाई 2 अपने पास 3m है मोर देन 3, तो यहां से आया m मोर देन 1, ये थर्ड कंडीशन। अब हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को क्या करना है, कॉमन करना है, तो हम कहेंगे कॉमन फ्रॉम या कॉमन इन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में जब हम लोग कॉमन करेंगे तो m मोर देन 1 तीनों के पास है, m मोर देन 1 है, देखिए m लेस देन 1 तीनों में नहीं है, ये वाला हो जाएगा m मोर देन 1 ये वाला, सो m बिलोंग्स टू 11 बाई 9 टू इंफिनिटी। ओके, अब सेकंड केस देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस बार दोनों रूट्स 2 से ज्यादा है, तो हमने क्या कहा, कुछ भी करे उससे पहले आप फोटो बना लिया कीजिएगा, एक्स एक्सिस 2 रूट्स अल्फा बीटा, 2 से दोनों ज्यादा है 2, ठीक है, कितना आपको कर लेना है। सबसे पहले रियल रूट है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखते हैं d स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 4m माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन करेंगे m माइनस 1 इंटू m माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन स्कीम से ये मेरे को फर्स्ट कंडीशन आ गई। ओके, अब सेकंड कंडीशन किससे लाएंगे, f2, 2 पे फंक्शंस का वैल्यू x एक्सिस के ऊपर है, दैट मींस पॉजिटिव है, तो हमारे पास a इंटू f2 ग्रेटर देन 0, a मेरा 1 है, f2 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 इंटू m माइनस 3 प्लस m ग्रेटर देन 0, तो माइनस 2m प्लस m क्या हो गया, राइट साइड में जाएंगे तो m, राइट साइड में m, ये 6 4 10, राइट साइड में माइनस 10 लेस देन 0, तो यहां से m लेस देन 10 होगा, ये मेरे को सेकंड कंडीशन है, m लेस देन 10 सेकंड कंडीशन से। थर्ड कंडीशन क्या है, ये वर्टेक्स जो है ये 2 के आगे है,
माइनस बी बाई 2a मोर देन 2। ओके, इस कंडीशन को करते हैं माइनस माइनस प्लस, माइनस बी बाई 2a दैट इज m माइनस 3 बाई 2a मोर देन 2। तो यहां से हो गया m माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से मोर देन 7, m ग्रेटर देन 7, ये थर्ड कंडीशन हो गया। अब इन तीनों का हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का तरीका क्या है, आप एक ही नंबर लाइन पे तीनों को शो कीजिए, 1 9 10 7, 1 7 9 10। फर्स्ट कंडीशन है 1 से लेफ्ट 9 से राइट। ओके, सेकंड कंडीशन है 10 से लेसर, थर्ड कंडीशन है 7 से लार्जेस्ट। अब आप तीनों में देखिए कॉमन कॉमन कॉमन, ये रहा कॉमन, ये तीनों में है, ठीक है। तो आपको जो कॉमन है चाहिए वो कॉमन है m बिलोंग्स टू क्लोज्ड 9 टू ओपन 10, क्लोज्ड 9 टू ओपन 10, ये आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए सेकंड केस है बोथ रूट्स लेस देन d, दोनों रूट d से लेसर से, तो इसका डायग्राम होना चाहिए कुछ इस प्रकार से, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये नंबर d है। ओके, तो इसमें देख सकते हैं रूट्स रियल होंगे तो ही d से लेसर होंगे, सो फर्स्ट कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और आगे देखिए d पे फंक्शंस का वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है दैट मींस पॉजिटिव है, तो a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0 होगा। यस, नेक्स्ट है ये जो वर्टेक्स है माइनस बी बाई 2a, ये आपको d से क्या है, लेसर है, तो माइनस बी बाई 2a लेस दैन d, और इनका क्या करना होगा, कॉमन करना होगा, ठीक है। आप फिर से देख सकते हैं ये डायग्राम क्लियरली शो कर रहा है कि अल्फा एंड बीटा दोनों d से स्मॉलर है लेसर से, इसके लिए रूट्स रियल होने चाहिए, d पे फंक्शन का वैल्यू x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव होगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट d के पहले है इसलिए लेस देन d होगा, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 20px प्लस 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66 इक्वल टू 0, जिसमें दोनों रूट्स हमें लेस देन 2 चाहिए, दोनों रूट्स क्या चाहिए, लेस देन 2। ओके, तो देखिए ये एक्स एक्सिस अल्फा बीटा दोनों 2 से छोटे, इतना आप डायग्राम बना लिए। अब रियल रूट्स के लिए t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 20p माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो ये कितना है, 5 गुने 4 5 गुने 4 मतलब 20p स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहां से 3 और कॉमन लेंगे, माइनस 48 इंटू 5p माइनस 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस माइनस साइन के कारण ये चेंज करेगा, सो फाइनली p लेस देन इज इक्वल टू 22/5, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। 2 पे फंक्शन का वैल्यू एक्स एक्सिस के कहां है, ऊपर है, 2 पे फंक्शन का वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो होना चाहिए a इंटू f2 ग्रेटर देन 0, ये नेक्स्ट कंडीशन होना चाहिए। इसको यूज कीजिए,
a इंटू f2, इसमें 2 रखिए तो 2 स्क्वायर 4, 4 4 जा 60 माइनस 22 जा 40 प्लस 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66 ग्रेटर देन 0। 4 0 में जाके लॉस हो जाएगा। बाकी यहां देखिए 25p स्क्वायर 25 15 तो माइनस 25p कांस्टेंट में आ गई 16 माइनस 66 मतलब माइनस 50 ग्रेटर देन 0। तो 25 अगर हम कॉमन लेते हैं यहां से, अगर यहां से हम 25 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आएगा। 25 अगेन 0 से लॉस हो जाएगा तो इसका फैक्टराइजेशन p माइनस 2 इंटू p प्लस 1 ग्रेटर देन 0। साइंस क्यूब से माइनस 1 2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, ये मेरे को सेकंड कंडीशन आ गया। ठीक है, थर्ड कंडीशन के तौर पे देखते हैं वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2 से पहले है, दैट इज माइनस b बाई 2a, माइनस b बाई 2a जो है वो लेस देन 2 होगा। इसे शो करते हैं माइनस b 20p बाई 2a, a है 4 लेस देन 2। ओके, ये 4 5 जब हो गया तो यहां से आ गया p लेस देन 4 बाई 5, p लेस देन 4 बाई 5। ठीक है, ये हमारा थर्ड कंडीशन से। अब तीनों को हम एक साथ देख लेंगे। 22 बाई 5 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 2 4 बाई 5। इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट नंबर्स जिनसे कंपैरिजन किया गया है उन्हें अरेंज कर दिए। अब ये कहता है इक्वल टू भी होना चाहिए और लेसेस भी होना चाहिए। ओके, ये बोला माइनस 1 से लेस और उसी समय 2 से लार्जर। ओके, ये बोला 4 बाई 5 से लार्जर। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अलग अलग हाइट पे सॉल्यूशंस लिखे जाते हैं, उससे कॉमन करना आसान होता है। हमारा कॉमन यहाँ पे दिख रहा है, बाकी कहीं पे भी तीनों एक साथ नहीं आए हैं। तो जहां तक कॉमन का सवाल है तो कॉमन होना चाहिए p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। ओपन है सो कॉमन ओपन होगा। कॉमन क्या होगा? कॉमन आपका ओपन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? दोनों रूट 3 से लेसर से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस रूट्स अल्फा बीटा एंड दोनों 3 से लेसर है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल रूट के लिए। तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो आपका माइनस साइन के साथ ये बचा है a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो a लेस देन इक्वल टू 3। ये आपका फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब सेकंड कंडीशन में आते हैं। 3 पे फंक्शन का वैल्यू x एक्सिस के अबव है, 3 पे फंक्शन का वैल्यू x एक्सिस के अबव है, सो इट इज पॉजिटिव। सो a इंटू f3 ग्रेटर देन 0 के कंसेप्ट से a है 1 एंड f3 3 स्क्वायर 9 2 3 जा 6 प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ओके, तो देखिए a स्क्वायर
-5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये a माइनस 3 इंटू a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 2 3 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव के लिए प्लस को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। ओके, थर्ड कंडीशन कहां पर आता है? वर्टेक्स पे आता है। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 3 से लेसर है, -b/2a लेस देन 3 के कांसेप्ट से चले तो -b हमारा 2a है, a का वैल्यू 1 है, लेस देन 3, सो यहां से आ गया a लेस देन 3। दिस इज थर्ड कंडीशन। अब कॉमन करने के लिए तीनों को एक ही नंबर लाइन पे शो करेंगे। 3 2 3, ये भी 3 है। ओके, ये है 3 और लेसर्स, ये है 2 से लेसर 3 से लार्जर, 2 से लेसर्स, इसी समय 3 से लार्जर्स। और थर्ड कंडीशन है 3 से लेसर। ओके, तो कॉमन कहां पर है? कॉमन ये पार्ट है, ये पॉइंट भी कॉमन नहीं है, कॉमन ये पार्ट है। तो कॉमन हो गया a बिलोंग्स टू -∞ से जस्ट 2, 2 कॉमन नहीं है, जस्ट 2 होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं D lies between roots। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा लेस देन D लेस देन बीटा। अगर हम डायग्राम से देखें तो ये तभी संभव है जब D यहां पर हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है D लाइज बिटवीन द रूट्स में क्या हो सकता है? D यहां पर है, अल्फा के बगल में, बिल्कुल बीच में है, यहां है, यहां है, या इसके बगल में है। कहां पर है इससे फर्क नहीं पड़ता, तभी D बिटवीन द रूट्स होंगे। तो इसके कंडीशंस के लिए अगर एक नंबर दोनों रूट के बीच में आ चुका है तो ये निश्चित तौर पे इक्वल रूट्स नहीं होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे एंड कंपेरेबल होंगे। रियल रूट तो होके रहेगा, सो उसमें कंडीशन ले या ना ले फर्क नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक रियल रूट हो जाएगा। वर्टेक्स का भी पोजीशन D के रिस्पेक्ट में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि D यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ सिर्फ सिंगल एक कंडीशन लेना है, और वो है कि D पे फंक्शन का वैल्यू निगेटिव होगा, एक्स एक्सिस के नीचे है, दैट इज निगेटिव होगा। इतने से ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हमारे पास देखिए क्वेश्चंस, x² प्लस 2 इंटू अल्फा माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड नंबर 6 लाइज बिटवीन रूट्स। ठीक है, ऐसा होने के लिए अल्फा हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए 6 लाइज बिटवीन द रूट्स, इसका मतलब सिंगल कंडीशंस a f6 लेस देन 0, a f6 लेस देन 0। तो a हमारा 1 है, f6 36 प्लस 2 6 जा 12 प्लस 9 ग्रेटर देन लेस देन 0, लेस देन 0। 12 3 36, ये 36 कैंसिल, और अल्फा लेस देन -9/12, दैट इज 3 से अगर काटोगे तो -3/4। ठीक है, ये आगे आंसर, आपको और कुछ नहीं करना है। आप देख रहे हैं कितना इजी वे में आया है, नहीं कितना इजी वे में आया। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए x² माइनस ऑफ k प्लस 1x प्लस k² प्लस k माइनस 8 इक्वल टू 0। One root is more than 2, less than 2, but other root is
मोर देन 2। ऐसे में के आपको फाइंड आउट करना है, के आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करी कैसे करी? इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 2 लाइज बिटवीन द रूट्स। यस, तो 2 लाइज बिटवीन द रूट्स है, तो इसका कंडीशन ए एफ टू लेस देन 0। कि ए आपका 1 है, f2 x की जगह 2 रखने से ये 4, 2 माइनस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। के स्क्वायर माइनस 2k प्लस के दैट इज माइनस के, कांस्टेंट टर्म में देखते हैं 4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 6 लेस देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो k माइनस 3 इंटू के प्लस 2 लेस देन 0, साइन स्कीम से माइनस 2 3 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0, मतलब ये वाला। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया? k बिलोंग्स टू माइनस 2,3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये सब आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपको चीजें काफी आसान पड़ेंगे। ओके, अब हम लोग करते हैं both roots lie in interval k1, k2। तो यहां भी सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे अल्फा बीटा। k1 से ज्यादा है दोनों, आप दोनों रूट k1 और k2 के बीच में। ओके, तो सबसे पहले तो ये रियल रूट है, तो एक कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहां पर जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है -b/2a, ये k1 k2 के बीच में है, तो -b/2a लाइज फ्रॉम k1 टू k2, ये सेकंड कंडीशन होगा। थर्ड कंडीशन में आइए, k1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? k1 पे फंक्शन का वैल्यू x एक्सिस के एबव है, सो a into f k1 ग्रेटर देन 0, ये थर्ड कंडीशन होगा। फोर्थ कंडीशन में देखिए k2 पे फंक्शन का वैल्यू x एक्सिस के एबव है, सो a into f k2 ग्रेटर देन 0। सो कुल मिला के ये क्या हो गया? इसका कॉमन करने से हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ये कंडीशंस 4 है इस केसेस की। ये तो यहां पर हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है 4x² - 2x प्लस a बराबर 0। इसमें रूट्स जो है वो बिलोंग्स टू करवा देते हैं -1 से 1। ठीक है, तो हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, a क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, तो b² - 4ac d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेंगे तो ये 1 हो गया। अब इन दोनों में देखा जाए तो ये आ गया है a लेस देन इज इक्वल टू 1/4, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। ओके, सेकंड कंडीशन के लिए ये वाला लेते हैं -b/2a फ्रॉम -1 to 1, इसको रिफ्रेश करते हैं तो -b का वैल्यू क्या है? +2/2a, a है 4 और इसका रेंज है -1 से 1। ओके, तो ये 1/4 -1 और 1 के बीच में होता है, ये सही है। यहां पर से a के सभी रियल वैल्यूज के लिए करेक्ट हुआ, ये सेकंड कंडीशन हो गया। ऑलवेज 2 है तो a के सभी वैल्यूज के लिए करेक्ट है। फोर्थ कंडीशन से कि k1 पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज
a इंटू एफ माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ओके, इसको देखते हैं। a है 4 and f minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, सो 4 इंटू 1 4, माइनस 1 यहां रखेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, सो यहां पर a ग्रेटर देन माइनस 6 होगा। ये थर्ड कंडीशन। ओके, फोर्थ कंडीशन में आते हैं हम लोग। K2 पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज 1 पे फंक्शन का वैल्यू a इंटू f1 मोर देन 0, तो यहां पर a f1 4 माइनस 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, तो यहां से हमें a क्या मिला, a ग्रेटर देन, ये है प्लस 2, ये है प्लस 2, राइट साइड में जाके माइनस 2 मिलेगा। ओके, अब सोचना यह है कि इनका कॉमन सॉल्यूशंस क्या होगा। तो इनका जब कॉमन देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से माइनस 2 से सारे लार्जर है, माइनस 2 से d कॉमन करेंगे तो माइनस 2 से लार्जर आया है एंड 1/4 के बराबर या इससे लेस रहा है। ये आपका कॉमन हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। a माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a बराबर 0। इसमें रूट्स जो है वो आपके माइनस 2 से 1 के बीच में है, तो आपके a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहां आर्बिट कांस्टेंट सिर्फ एक जगह पे थे, यहां आर्बिट कांस्टेंट तीनों जगह पे है। लेकिन अगर हम कंडीशंस की बात करें तो यही 4 कंडीशंस हमें यूज करने हैं। तो फर्स्ट कंडीशन से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस 2a का हाफ स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2 इंटू a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, 4a स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस 8a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है माइनस b बाई 2a पोर्शंस, ये वाला सेकंड वाला वर्टेक्स। तो माइनस b क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2a बाई 2 इंटू a की जगह पे है a माइनस 2, और ये माइनस 2 और 1 के बीच में होना चाहिए। ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको दो पार्ट्स में हम ले सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसको फर्स्ट पार्ट जो है वो देखिए a बाई a माइनस 2, ये इधर जाके प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो a प्लस 2a माइनस 4 ग्रेटर देन 0, साइन स्क्रीन में ये है 2 और ये है 4/3, तो प्लस माइनस प्लस। ओके, और इसका सेकंड पार्ट है, ऑफ कोर्स दोनों के बीच में एंड लगा होगा। सेकंड पार्ट है a बाई a माइनस 2, ये लेफ्ट में माइनस 1 लेस देन 0, तो ये डिनोमिनेटर हो गया a माइनस a प्लस 2 लेस देन 0, a कैंसल्स। ये कांस्टेंट टर्म है, पॉजिटिव में है, सो ये a लेस देन 2 आया। ओके, ये हमारा सेकंड केस हो गया, सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन k1 पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज माइनस 2 पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस 2 पे फंक्शन का वैल्यू a इंटू f माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये केस है। a की जगह है a माइनस 2 एंड माइनस 2 पे देखिए ये 4 इंटू a माइनस 2 माइनस 2 प्लस 4a एंड प्लस a ग्रेटर देन 0।
ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। a माइनस 2, 4a प्लस 4a 8a प्लस 1a 9a माइनस 8 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया है आपका 8/9, ये 2 प्लस माइनस प्लस। ओके, एक और केस है यहां पर, कंडीशन से एक और है, माइनस आपका k2 पे भी फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, वो देख लेते हैं। a इंटू f1 पॉजिटिव होना चाहिए। a है a माइनस 2 एंड f1 है 1 रखिए x की जगह, a माइनस 2 माइनस 2a प्लस a ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये बना a माइनस 2 इंटू a प्लस a 2a और 2a कैंसिल इंटू माइनस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस रहने के कारण ऑपरेटर चेंज करेगा तो a लेस देन 2। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने चारों कंडीशन इंपोज कर दिए। अब इनका कॉमन करना चाहिए, तो कॉमन करने के लिए ये लेंगे रियल लाइंस। a 0 है, 0 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहां से 4/3 एंड 2, 4/3 एंड 2, तो 4/3 से लेसर एंड 2 से लार्जर। उसी समय 2 से लेसर भी आया है, ये वाला हो गया। ओके, अब इसको देखिए 8/9 आपको इससे भी स्मॉलर है, 8/9, 2 यहीं पे है, 8/9 से स्मॉलर एंड 2 से इसी समय लार्जर। ओके, एक और केस है 2 से स्मॉलर। तो इतने सारे कंडीशंस आए हैं, इनका कॉमन क्या है? पांचों लाइन होना चाहिए। देखिए यहां पे पांचों लाइन है, यहां पे पांचों लाइन है, और कहीं पे भी आप पांचों लाइन देखिएगा तो नहीं होगा। तो आपका फाइनली जो कॉमन है वो देखिए, आपके पास कॉमन है a बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 से ओपन 8/9। ठीक है, एक और केस हम ले सकते हैं, इसके रूट्स -2 और 1 के बीच में है। अगर ये 0 हो जाता तो क्या करते, उसको देख लेते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक ना होता, तो a-2 0 होने पे इसको लिखते a बराबर 2, ये बनता -4x प्लस 2 बराबर 0, x का वैल्यू 1/2, और ये 1/2 आपके -2 और 1 के बीच में है, -2 और 1 के बीच में है। तो एक रूट इसके पास है और वो भी -2 और 1 के बीच में है, तो रूट्स लाइंग इन -2 1, ये भी आपका करेक्ट है। तो या तो आपको ये आंसर देगा या फिर आपको आंसर ये वाला पॉइंट भी शामिल कर देगा 2। ठीक है, ओके, पांचवा केसेस हम लोग देखते हैं। एग्जैक्टली 1 रूट लाइंग इंटरवल k1 k2। ओके, तो यहां देखिए किस तरह का केस है। k1 और k2 के बीच में अल्फा है या फिर बीटा k1 और k2 के बीच में है। ओके, यहां समझिएगा ध्यान से, k1 पे वैल्यू पॉजिटिव और k2 पे नेगेटिव, अपोजिट साइन।
K1 पे वैल्यू निगेटिव एंड K2 पे पॉजिटिव, अपोजिट साइड। तो यहां सिर्फ एक केस से काम चल जाएगा, FK1 into FK2 लेस देन 0, अपोजिट साइन, और कुछ भी आपको लेने का जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। तो यहां पर यही केस है कि इस इक्वेशन का एग्जैक्टली 1√0 और 3 के बीच में है, तो क्या करेंगे? F0 into F3 लेस देन 0 लगाएंगे। F0 0 0 ये 2a है, and F3 9 minus 3 into a plus 1 plus 2a लेस देन 0। ओके, 2 आपका यहां खत्म हो गया, a माइनस 3a प्लस 2a माइनस a 9 माइनस 3a प्लस 6। ओके, तो यहां से साइन स्क्रीन में ये 0 और 6 दो ठो आया। आपका 10 पे लेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव, तो नेट निगेटिव है, तो आपके पास ये आया है। सो a बिलोंग्स टू आपके पास आंसर माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 6 से इंफिनिटी आएगा। ठीक है, ओके। एक और केस है, 1 रूट lie in K1 K2 and other root in lie in K2 K3। तो ये केस क्या है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये अल्फा है, ये बीटा है। इसने कहा अल्फा K1 और K2 के बीच में है, K1 पे पॉजिटिव, K2 पे निगेटिव, एंड बीटा K2 एंड K3 के बीच में, K2 पे निगेटिव, K3 पे पॉजिटिव, ऐसा केस आएगा। तो यहां पर अल्फा के लिए कहते हैं FK1 into FK2 लेस देन 0, और बीटा के लिए FK2 into FK3 लेस देन 0, और अब इनका करेंगे कॉमन। ओके, तो यहां पर इसी का एग्जांपल दिया हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन है अल्फा 1 और 2 के बीच में। ओके, सो F1 into F2 लेस देन 0। F1 देखिए 4 माइनस 16 प्लस लैम्डा, F2 हो गया 16 माइनस 32 प्लस लैम्डा लेस देन 0। ओके, तो ये है लैम्डा माइनस 12 और ये है लैम्डा माइनस 60 लेस देन 0। तो यहां 12 60 प्लस माइनस प्लस, ये हो गया केस, ये कंडीशंस आया है। बीटा के लिए देखते हैं F2 into F3 लेस देन 0। F2 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो लैम्डा माइनस 16 आ चुका है, एंड F3 को देखते हैं 9 4 जा 36, 16 48 माइनस 48 प्लस लैम्डा लेस देन 0। ये अगेन लैम्डा माइनस 12 आया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी लैम्डा 12 से 16 है, तो दोनों से सेम आया है, तो कॉमन भी यही होगा। डिफरेंट आता तो इसके पहले जैसा करते थे उस तरीके से हम लोग कॉमन करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा यहाँ, तो ठीक है।